सालों से, उसमें हिंदी मीडियम और रीजनल लैंग्वेजेस की पार्टिसिपेशन और रिजल्ट आप कैसे देखते हो? अगर थोड़ा सा पीछे से शुरू करें बात को, तो 1979 तक यूपीएससी में हिंदी मीडियम था ही नहीं, ना हिंदी ना बाकी भाषाएं। जब जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी, जिसमें आज की बीजेपी भी शामिल थी, कुछ और पार्टियां शामिल थी, 4 पार्टियां शामिल थी, उस समय ये प्रस्ताव आया कि सिविल सेवाओं में भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो 1979 से ये प्रोसेस शुरू हुआ और हिंदी मीडियम आप कह सकते हैं वहां से शुरू हुआ। 1979 से 1993 तक बहुत खास पार्टिसिपेशन हिंदी मीडियम का नहीं था। मेरा अनुमान है कि शायद अगर 500 सीट्स हों या 1000 सीट्स हो तो शायद उसमें 10-20 लोग सिलेक्ट होते होंगे उस समय। एक आध व्यक्ति पहले 100 रैंक में होता था, जिससे थोड़ा सा एक क्रेज रहता था। 93 के बाद जब मंडल कमीशन आया तो उसमें रूरल बेल्ट के बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, तो ये अनुपात थोड़ा सा बढ़ा। जो गोल्डन फेज था वो 2002 से 2008 के बीच में था, जब हम लगभग 8, 9, 10, 11% रिजल्ट फाइनल रिजल्ट में हिंदी मीडियम का देख पा रहे थे उस समय। फिर प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम चेंज हुआ 2011 में, जिसने काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ, ऑप्शन सब्जेक्ट 2 से 1 रह गए, जीएस की वेटेज बढ़ गई। सही बात यह है कि उन स्ट्रक्चरल चेंजेस जो 2011 और 13 में हुए, उसके बाद से हिंदी मीडियम और बाकी भाषाओं का रिजल्ट काफी कमजोर स्थिति में आ गया। लगभग आप मान सकते हैं कि 2013-14 में वो 1.5-2% के आसपास फाइनल रिजल्ट रह गया, जो पहले 10 तक चला गया था एक बार। 2013 से अब 2023 में हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट काफी अच्छा नहीं रहा है। पिछले साल हिंदी मीडियम की बात मैं करूं तो 24 बच्चे सिलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से, जिनमें कुछ का रैंक काफी अच्छा है, 18वां रैंक है, 22वां रैंक है। कुल 24 बच्चे पिछली बार थे, जो कि मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 3% के आसपास रिजल्ट है, 3, 3.25 के आसपास, लेकिन रिजल्ट तो कम ही है। पिछले 2 साल से हमने इसमें कोशिश करनी शुरू की है एक नए तरीके से। एक हमने मेंटरशिप प्रोजेक्ट नाम से एक स्कीम शुरू की है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। मेंस में पिछली बार पहली बार किया और हिंदी मीडियम से जितने बच्चे मेंस दे रहे थे उन सबको उसमें जोड़ने की कोशिश की। कुछ बच्चे ऑनलाइन कनेक्ट हुए, कुछ बच्चे ऑफलाइन कनेक्ट हुए। ऑफलाइन में हमने एक लाइब्रेरी बनाई जो 24/7 खुलती है। हमारी एक टीम उनके साथ काम करती है। उनको रोज आंसर राइटिंग का अभ्यास करवाना, पूरे पूरे पेपर लिखवाना, चेक करना, सुझाव देना, ठीक करना, ये प्रोसेस हम करते हैं। पिछले साल जब यूपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें लगभग 19% रिजल्ट था। 19% का मतलब यूपीएससी मेंस 10,000 लोगों ने दिया, तो उसमें 1900 बच्चे मेंस से पास हुए। हमारे मेंटरशिप प्रोजेक्ट में करीब 65 बच्चे वहां बैठते थे, उनमें से 51 का सिलेक्शन हुआ, जो कि 80% के आसपास था। तो ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि थी और हमें इससे ये कॉन्फिडेंस आया कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर थोड़ी सी रिगरस प्रैक्टिस का मौका मिले, गाइडेंस मिले, तो अच्छा कर सकते हैं। 2022 का अभी एग्जाम चल रहा है, मेंस का रिजल्ट आ गया है, इंटरव्यू शुरू होने वाले 5-7 दिन के बाद से। हिंदी मीडियम के बच्चे शायद 7 फरवरी के आसपास से उनके इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूं, हालांकि अब तक मैंने किसी को बताया नहीं है, इस बार हमारी लाइब्रेरी में करीब 120 बच्चे हिंदी मीडियम के मेंस मेंटरशिप में थे और उन 120 में से 110 बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं। ये तेल आपको ऑर्डर करवाना हो, ड्रीम हब पे ऑर्डर करवाइए।